हाँ बेटा देखिए, आज हम लोग फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस यानी चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें दो टॉपिक है, एक तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और दूसरा है कैपेसिटर से रिलेटेड, जिसमें एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होती है। तो पोटेंशियल ऑलरेडी हम लोग वो छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि पोटेंशियल होता क्या है, या पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल कम, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ऑलरेडी हम लोग स्टडी करते ही आ रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी, यदि किसी ऑब्जेक्ट पर कोई वर्क किया जाए और वह वर्क ही क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होती है, स्टोर हो जाती है। ठीक है, यानी कि जो वर्क डन किया जाएगा वह वर्क डन ही उसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। इसको एक छोटा सा एग्जांपल से हम लोग लेकर समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये ग्राउंड पे यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ग्राउंड पे ये माना जाता है कि यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये ग्राउंड है। ठीक है, अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो इस पर वर्क डन किया जाएगा वही वर्क डन इसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। इसको अर्थ जो है अपने तरफ, अपने सेंटर की तरफ अटैक कर रही है। अब मैं इसको कुछ हाइट पर लेके जाना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए कि इसके यहां से ये एच हाइट पर मैं इसको लेके जाना चाह रहा हूं, इस ग्राउंड से एच हाइट पर मैं लेके जाना चाह रहा हूं। ये मान लीजिए कि ये एच हाइट है, ये इसका सेंटर है, इसके सेंटर से ये हाइट मान लिया कि एच है। तो यहाँ पे अर्थ जो फोर्स लगा रही है, फोर्स किसके बराबर लगा रही है, ये अर्थ जो है फोर्स जो लगा रही है वह mg के बराबर नीचे तरफ लगा रही है, अपने सेंटर तरफ लगा रही है। अब इसको मैं ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ, तो इस पर एक हमें कोई दूसरा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और वह फोर्स जस्ट इसे क्या होगा, अपोजिट होगा। लेकिन वह फोर्स एक एक्सटर्नल फोर्स होगा, जो एक्सटर्नल फोर्स में अप्लाई करके इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा। लेकिन हमें वह फोर्स बहुत ज्यादा नहीं लगानी है, हमें अप्रॉक्सीमेटली इसी के बराबर का फोर्स लगाना होगा जो नीचे की तरफ लग रहा है। Fg जो लग रहा है इसी की तरफ लग रहा है, इसी के अप्रॉक्सीमेटली, थोड़ा सा ज्यादा लगाना होगा बट इसी के अप्रॉक्सीमेटली। अगर मैं बहुत ज्यादा लगाऊंगा तो इसमें एक क्या होगा, एक एक्सेलरेशन होगा। हमें एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, बस इसको हमें धीरे 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 मूव करा करके इस ग्राउंड से इस लेवल तक लेकर चले जाना है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं फोर्स लगाऊंगा तो यह क्या होगा, इसके अप्रॉक्सीमेटली Fg के ही इक्वल लगेगा, जो mg के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। और इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, h के बराबर हो जाएगा। तो जो टोटल वर्क डन होगा इसको, इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक ले जाने में, यानी कि A से B तक ले जाने में, इसमें जो टोटल वर्क डन होगा, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वर्क डन किसके बराबर होता है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो यहाँ पे फोर्स कितना लगा रहा हूं मैं, लगभग mg के बराबर लगा रहा हूं। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे h के बराबर। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, h के बराबर। तो यहाँ पे टोटल जो वर्क डन हुआ
वह वर्क डन कितना हो गया, mgh के बराबर हो गया। ठीक है बेटा, टोटल जो वर्क डन हुआ वह mgh के बराबर हो गया। अब यहां से अगर मैं इसी को मान लेता हूं कि यही वर्क डन किसके रूप में स्टोर हुआ, किसके रूप में स्टोर हुआ, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। क्यों, क्योंकि अब अगर मैं इस बॉल को या इस ऑब्जेक्ट को मैं ये हाइट से ऐसे ड्रॉप कर देता हूं, तब क्या होगा, ये या यहाँ पे रुकेगी नहीं, ये यहाँ से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। मतलब कि वह एनर्जी जो है वह कन्वर्ट होने लगेगी, क्योंकि जब ये नीचे आएगी तो इसमें एक मोशन हो जाएगा, वह एनर्जी किस में कन्वर्ट होने लगेगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगी। इसका मतलब कि जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है वह एनर्जी इसमें पहले से ऑलरेडी क्या है, स्टोर है, और वही एनर्जी जो स्टोर है उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो वर्क डन है, इस वर्क डन को ही हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि इसको U से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो U इक्वल टू क्या मिला हमें, U इक्वल टू मिल गया W, जो कि किसके बराबर है, mgh के बराबर है। अब यहाँ पे एक्चुअल में जो पोटेंशियल एनर्जी mgh मिला है वह पोटेंशियल एनर्जी किसका मिला है, तो ये दो पॉइंट के डिफरेंस का मिला है बेटा, मतलब कि B और A का। तो इसको हम इस तरह से बल्कि ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, UB माइनस UA, UB माइनस UA इक्वल टू mgh मिला है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, ना कि पोटेंशियल एनर्जी। बी और ए पॉइंट के डिफरेंस, मतलब इन दोनों पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका डिफरेंस। अब आप कहेंगे भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अगर ये डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, मतलब ये तो मैंने बता दिया कि जो बी पर पोटेंशियल एनर्जी था, जो ए पर पोटेंशियल एनर्जी था, इन दोनों का ये डिफरेंस है। तो बी पर कुल कितना पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहाँ पे एक कंसिडरेशन है, एक कंसिडरेशन ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि ग्राउंड के सरफेस पर रहता है तो उस सिचुएशन में उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, जीरो के बराबर होती है। तो यहां से हम लोग क्या मान लेंगे, हम ये मान लेते हैं कि UA इक्वल टू जीरो, मतलब कि ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी, ग्राउंड के सरफेस पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वह जीरो होती है। देयरफॉर अब यहाँ पे अगर मैं इसको जीरो करता हूं तो ये क्या मिल जाएगा, UB माइनस जीरो इक्वल टू mgh, या UB इक्वल टू हमें मिल गया mgh। यही है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा, ये पोटेंशियल एनर्जी हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके बताया। अब इसी चीज को हम लोगों को क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ना है। इसी चीज को इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप किसी को एक चार्ज लेंगे, उस चार्ज के अराउंड क्या होगा, उस चार्ज के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। भाई कोई भी चार्ज अगर हम कहीं भी रख दें तो उस चार्ज के अराउंड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड होगा, और यदि निगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, टुवर्ड्स द चार्ज होगा। तो इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं कोई दूसरा एक चार्ज लेके आता हूँ, एक स्मॉल चार्ज है जिसको हम टेस्ट चार्ज कर सकते हैं, तो वह चार्ज एक फोर्स का क्या करेगा, कि इन्फ्लुएंस करेगा, फोर्स का एक इन्फ्लुएंस फील करेगा। ठीक है, तो उस चार्ज को उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क डन किया जाएगा, उस वर्क डन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में हम लोग कंसीडर करेंगे। तो देखिए उसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी,
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मीन जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई आपने एक चार्ज रख दिया, यहाँ पे मान लीजिए कि आपने एक क्यू चार्ज रख दिया है और ये क्यू चार्ज पॉजिटिव है, कोई भी चार्ज ले सकते हैं, बट मान लीजिए कि ये क्यू चार्ज है जो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो बट नेचुरली कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वह रेडियली आउटवर्ड होगी, ये इसे बाहर तरफ जाते हुए या क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई एक दूसरा चार्ज आता है, तो दूसरा चार्ज आएगा तो क्या करेगा, ये उसको या तो रिपेल करेगा या तो अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर मैं कोई दूसरा चार्ज लेके आता हूं, जैसे मान लीजिए कि कोई एक यहाँ पे चार्ज है, स्मॉल क्यू चार्ज है, या इसको मैं क्यू नॉट बोल देता हूं, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि इस चार्ज को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। ये चार्ज कुछ भी हो सकता है, बट इस चार्ज को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज, इसको हम लोग टेस्ट चार्ज भी कर सकते हैं। तो जैसे ही ये चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पास आएगा, मतलब इस क्यू चार्ज के पास आएगा, तो ये चार्ज क्या करेगा, यह चार्ज इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, यह चार्ज इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। अगर ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा, वह लगने वाला फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको रिपेल करेगा। तो यहाँ पे ये फोर्स जो होगा वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, जो उसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम डिस्चार्ज होगा, क्योंकि ये रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। अब हमें क्या करना है कि अगर इसको, अब हमें देखना है कि इस चार्ज को अगर मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आना चाहता हूं, तो इस पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है along the line joining to the capital Q and small q charge। तो इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स हमें अप्लाई करना होगा, और वह एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन जस्ट इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। मतलब ये है कि ये इस डायरेक्शन में हमें एक फोर्स अप्लाई करना होगा, और इस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फोर्स कहेंगे। इस एक्सटर्नल फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होगा, वह एक्सटर्नल फोर्स अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर होना चाहिए, तो जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एपी लगभग इसी के बराबर होना चाहिए। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, इसमें एक्सीलरेशन होगा, हमें एक्सीलरेशन नहीं चाहिए, बहुत धीरे 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 इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आना है। तो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी ये एक्सटर्नल है, एफ एक्सटर्नल फोर्स है, तो इसमें एक्सीलरेशन नहीं हो, इसलिए लगभग जितना ये चार्ज है, जितना ये फोर्स लग रहा है, उतना ही फोर्स इधर हमें लगाना होगा। ठीक है, और ये फोर्स कितना लगेगा, ये फोर्स कितना होगा, जितना फोर्स ये होगा ठीक उतना ही फोर्स हम यहाँ पे लगाएंगे, मतलब अप्रॉक्सीमेटली मान लेंगे उतना ही, और इसको हम धीरे धीरे लेकर के इधर आएंगे। जैसे ही हम इधर लाएंगे तो इसमें क्या होगा, एक डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होगा वह क्या होगा, ये वर्क डन होगा। मतलब कि इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क डन होगा, वही वर्क डन क्या कहलाएगा, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। ठीक है बेटा, तो ये हम लोग को यहाँ से कैलकुलेट करके देखना है कितना। मान लीजिए कि अगर मैं इसको एक स्मॉल डिस्टेंस डी आर के लिए कैलकुलेट करना चाहता हूँ, कि इसको स्मॉल डिस्टेंस डी आर से मैं लेकर के आ रहा हूँ, तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, डी डब्ल्यू के रूप में होगा, क्योंकि एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर हमने कंसिडर किया है, तो ये डी डब्ल्यू होगा। डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ये भी एफ एक्सटर्नल इनटू में क्या हो जाएगा, डी आर हो जाएगा, यही फोर्स लगेगा। अब ये एफ एक्सटर्नल एपी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल है, तो यहां से अगर हम कैलकुलेट कर लें तो ये हमारा मतलब स्मॉल वर्क डन हुआ। अब इसको पूरा वर्क डन चाहिए, तो पूरे वर्क डन के लिए क्या कर दें, इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्सटर्नल इनटू में क्या हो जाएगा, ए डी आर हो जाएगा। लेकिन यहां पे ये जो वर्क डन मिलेगा, ये तो टोटल वर्क डन हो गया, ये वर्क डन टोटल वर्क डन हो गया, मतलब ये हो गया आपका डब्ल्यू मिल जाएगा, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ एक्सटर्नल इनटू में डी आर, यही हमारा टोटल वर्क डन है।
ठीक है, ये टोटल वर्क डन है और ये टोटल वर्क डन किसके रूप में स्टोर होगा, इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये यहां से एक हमें फार्मूला यहां से ये मिल गया। इस फार्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे टोटल वर्क डन जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट पहले से अगर ए पे था और मैं इसको बी पे अगर लाना चाहता हूं तो ये लिमिट मैं लगा सकता हूं कहां से कहां तक, ए से लेकर के बी तक। ए से लेकर के बी तक इसको हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, यहां से लेकर के यहां तक लाने में इसको इंटीग्रेट करना है। इसको हम लोग लिख सकते हैं डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए, ये वर्क डन का डिफरेंस हो जाएगा जो कि एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर के इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे आ गया कि फिर जो ये वर्क डन मिल रहा है वो वर्क डन भी हमें क्या मिल रहा है, या वर्क डन, एक मिनट सॉरी, ए टू बी ये मिल रहा है बी। ठीक है, तो यहां से हाँ, यहां से जो वर्क डन हमें मिल रहा है यह दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस मिल रहा है, यहां भी डिफरेंस ही मिल रहा है, मतलब यहां भी पोटेंशियल नहीं मिल रहा है, यहां पोटेंशियल क्या मिल रहा है, बी पॉइंट और ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा उनका डिफरेंस मिल रहा है। अब एक्चुअल में हमें क्या चाहिए, यहां पे तो ये चाहिए कि कुल कितना वर्क डन हो रहा है, कुल कितना वर्क डन हो रहा है। इसको आप लोग इस तरह से लिख सकते हो डब्ल्यू बी ए। अब ये कुल कितना वर्क डन होगा, तो इसके लिए हम मानते हैं कि इसमें से भी एक पॉइंट एक ऐसे कंसीडर करना होगा जिस पॉइंट पर किसी सॉरी उसका पोटेंशियल क्या हो, जीरो हो। तो अगर मैं इस ए पॉइंट को मैं लेके चले जाता हूँ इनफाइनाइट पे, तो इनफाइनाइट पे ऐसा कंसीडर किया जाता है कि वहां पे पोटेंशियल क्या होती है, जीरो होती है, मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी वहां पे, जीरो। तो इनफाइनाइट पॉइंट पर इसका पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे सपोज किया जाता है कि लेट डब्ल्यू एट इनफाइनाइट टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे वर्क डन मतलब कि पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कहाँ पे, इनफाइनाइटी पे उसका इसका जो फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा, तो वहां पे क्या होगा, इसका वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर अगर मैं ए को लेके चले जाऊं जीरो पे, इनफाइनाइट पे, ए टेंड्स टू जीरो, तब ये हो जाएगा डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू इनफाइनाइट इक्वल टू डब्ल्यू बी इनफाइनाइट। ए टू बी, ये गलत हुआ, ये ए टू बी आएगा, यहां से ये अब इनफाइनाइट टू बी हो जाएगा, इनफाइनाइट से बी तक। तो यहां पे क्या मिल गया, यहां पे ये जीरो हो जाएगा, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि इनफाइनाइट पे वक्त जीरो होता है। तो डब्ल्यू बी इक्वल टू क्या मिला, डब्ल्यू इनफाइनाइट बी, और यही क्या होगा, ये पोटेंशियल के रूप में ये स्टोर होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी इसकी मिल जाएगी। अब इसका डेरिवेशन हम लोग देखेंगे कि यदि किसी चार्ज को इनफाइनाइटी से किसी इलेक्ट्रिक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में टोटल वर्क डन कितना होता है। तो जितना टोटल वर्क डन होगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। लेकिन यहाँ पे अब हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ना है, अगर सिर्फ पोटेंशियल पढ़ना है तो क्या होगा,
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों बातें की है, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हो या पोटेंशियल को हो, ये दोनों बातें की है। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम लोग डिनोट करते हैं V से। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, V से इसको डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है कि किसी भी चार्ज को इनफाइनाइटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में टोटल जितना वर्क डन किया जाता है और उस वर्क डन को उस चार्ज के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दिया जाए, मतलब ये हो गया कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाता है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। किसी चार्ज को इनफाइनाइटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में पर यूनिट चार्ज जितना वर्क डन हमें करना पड़ता है उसको ही हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक चार्ज है, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज हमने लिया यहाँ पे एक, और इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों तरफ होगी और यह रेडियली क्या होगी, आउटवर्ड होगी। यह रेडियली आउटवर्ड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इससे किसी पॉइंट, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट P है और इस पॉइंट पर आप क्या फाइंड करना चाहते हो कि इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना है, इस P पॉइंट पर हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस P पॉइंट पर कोई एक टेस्ट चार्ज हमें लेकर के आना होगा, जिसको मैं Q डॉट कर रहा हूँ। टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होगा, इस टेस्ट चार्ज को P पॉइंट पर लाने में जितना पर यूनिट चार्ज वर्क डन करना होगा वही क्या होगा, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बन जाएगा। अब ये टेस्ट चार्ज को हमें कहाँ से लेकर आना होगा, एक ऐसे पॉइंट से लेकर आना होगा जहाँ पे पोटेंशियल हम लोग क्या मानते हैं कि जीरो, पोटेंशियल जीरो। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि मैं पहले इनफाइनाइट से लेकर के आऊँगा। मान लीजिए कि ये पॉइंट इनफाइनाइट कंसिडर किया गया है, यहाँ पे जो पोटेंशियल है वह पोटेंशियल जीरो कंसिडर किया जाता है। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल को जीरो कंसिडर किया जाता है। अब ये टेस्ट चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज मान लीजिए कि यहाँ पे अब टेस्ट चार्ज रखा गया है और इस टेस्ट चार्ज को हमें लेकर के आना है P पर, ठीक है। तो इसको अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं लेकर के इधर आऊँगा। सपोज करिए कि जैसे जैसे ये टेस्ट चार्ज अगर मैं इधर लेके आता हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पे पहले मैं A पॉइंट पर इसको लेके आया, A पॉइंट पर लेके आया और इनफाइनाइटी से ये पॉइंट पे आ गया है। इनफाइनाइटी पे चलिए इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो जीरो था, वहाँ पे कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही ये जब इधर आता है, इनफाइनाइटी से जब इसके टुवर्ड्स आता है, अब ये क्या करेगा, यह जो चार्ज है इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि अब इसके फील्ड में आ रहा है धीरे धीरे। ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो अगर मैं इस Q नॉट चार्ज को मैं यहाँ लेके आ गया तो इस पर एक अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। और इस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा वह इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है। ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा, लेकिन इस चार्ज को मुझे लेकर के आना है टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। तो जब मैं इसको इधर लेके आना चाह रहा हूँ तो इस पर एक हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा, और वह एक्सटर्नल फोर्स का जो टेंडेंसी होगी वह इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी। एक एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे अप्लाई करना होगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए एक एक्सटर्नल फोर्स का, या अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ही क्या होना चाहिए, लगभग बराबर होना चाहिए। तो इस फोर्स को हमें यहाँ से इधर लाने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लगभग इक्वल होगा, बराबर इसलिए होगा क्योंकि हमें इसमें एक्सप्रेशन नहीं लाना है, धीरे धीरे लेकर के आना है। अब इस पे कुल कितना वर्क डन करना होगा इसको T तक लाने में,
अब मान लेते हैं कि अगर यह पॉइंट P अगर यहाँ से कितना दूरी पर है, मान लेते हैं कि r डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है, और ये जो है ये पॉइंट जो है मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर के ये a डिस्टेंस की अगर मान ली कि ये x है, तो जैसे ही मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस हमें कवर करनी होगी। तो अगर ये पूरा x है तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मैं dx लेता हूँ, तो dx डिस्प्लेसमेंट के लिए कुल कितना वर्क डन करना होगा ये हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखो ये पहले हम निकाल लें कि ये फोर्स कितना होगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिया गया है, यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या Q इंटू ई के बराबर हो जाएगा, Q इंटू ई, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा इस पे वह Q इंटू ई के बराबर होगा। अब ये इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में dx डिस्प्लेस कर रहा हूँ, dx डिस्टेंस के लिए क्या कर रहा हूँ मैं डिस्प्लेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा, वर्क डन dw इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल वर्क डन होगा जो किसके बराबर होगा, तो एक एक्सटर्नल डॉट dx, और ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है तो ये यहाँ पे वेक्टर फॉर्म लग जाएगा। अगर मैं इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट से ब्रेक करता हूँ तो ये एक्सटर्नल dx इंटू में क्या हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ देखो बेटा थीटा कितना होगा, तो जैसे एक सेकंड लाइट चली गई,